हेलो बच्चों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं साइंस 2 बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक चैप्टर से किस टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें देखो आपको क्या इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ मैं आप लोग को वो बताऊंगा। जैसे कि ये जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये जो प्रोसेस है डायग्राम के साथ, ये आपको ध्यान में रखना है। देन इसके बाद इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस मोस्टली देखे हैं वो है वेस्टिजियल ऑर्गन, ओके दिस वन, इसके डायग्राम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर में। देन लामार्किज्म, ओके इसके ऊपर मोस्टली शॉर्ट नोट आता है। देन दिस वर्ड यू हैव टू रिमेंबर। देन लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको करना है। देन दिस ATP, दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस 2 डायग्राम, ओके ये भी आपको बहुत ध्यान में रखना है, ये बॉक्सेस फिल करने को आपको आते हैं। देन दिस डायग्राम ऑल्सो, ओके अमाइनो एसिड वाला डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। देन दिस वन माइटोसिस एंड मियोसिस, ओके ये बिगर क्वेश्चन है, तो डायग्राम के साथ इसको आपको जो फेसेस हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। देन आफ्टर दिस इन चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन दिस ये जो दिया है आपको बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इट इज़ अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके ये आपको मोस्टली बड़े क्वेश्चन में आते हैं। इसमें जो डायग्राम आता है मोस्टली वो ये आता है स्पायरोगारा का या तो रीजनरेशन में दिस वन, ओके ये दोनों जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रेयर जो होता है वो बडिंग का आता है, तो ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, मोस्टली स्पायरोगारा का और ये दो डायग्राम आपको प्रैक्टिस करके जाना है। देन उसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी एक बार ये आप लोग देख लेना। देन आफ्टर दिस इसमें इस चैप्टर में मोस्टली यही क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है। देन इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखने को आता है, जैसे ट्विन हो गया, IVF हो गया, देन स्पर्म बैंक हो गया, इस पर मोस्टली आपको पैराग्राफ लिखने को आता है, शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं। देन लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन दिस चैप्टर ये जो आपको चार्ट दिया हुआ है इकोसिस्टम, दिस वन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रॉपरली करके जाना। देन आफ्टर दिस ये जो एक्ट है थोड़े से इसको भी देख लेना आप लोग एक बार। ये जो सिम्बॉल्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये देखा गया है, ये जो सिम्बॉल्स है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको प्रॉपरली देख के जाना है कि ये सिम्बॉल किसके लिए यूज़ होते हैं, ओके। देन आफ्टर दिस टूवर्ड ग्रीन एनर्जी इन चैप्टर नंबर 5, ओके इन चैप्टर नंबर 5 टूवर्ड ग्रीन एनर्जी, इन दिस चैप्टर लेट्स सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ये जो आप लोग को डायग्राम दिया हुआ है, ओके दिस डायग्राम बोर्ड में इसका आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। जैसे ये आपको दे देंगे, ओके ये आपको ब्लैंक कर देंगे, ये ब्लैंक कर देंगे, ये आपको भरना है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको प्रॉपरली करके जाना है। ये चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ न्यूक्लियर फिजन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ओके दिस यू हैव टू फिल, यू हैव टू ड्रॉ ऑल्सो। तो ये डायग्राम जो है दिस वन, ये आपको प्रॉपरली, ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये आपको प्रॉपरली करना है इन दिस चैप्टर। देखो ये जो दिया है पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, इस हर एक डायग्राम में आपको प्रॉपरली करने का जाना है, ये हमेशा आता है। देन आफ्टर दिस दिस वन विंड मिल, आपको प्रॉपरली जो है ये जो विंड मिल है, विंड मिल का ये डायग्राम आपको प्रॉपरली ध्यान में रख के जाना है, दिस वन ऑल्सो। आफ्टर दिस सोलार सेल, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको आ सकता है, तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। देन लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एनिमल क्लासिफिकेशन। सो इन चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एनिमल क्लासिफिकेशन, इसमें मोस्टली ये जो डायग्राम है ये आपको ध्यान में रखना है, दिस वन, एंड टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री, ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री। देन आफ्टर दिस इसमें आपको फाइलम थोड़ा ध्यान में रखना है, डायग्राम इसमें से मोस्टली नहीं पूछा जाता है, ये डायग्राम्स
आते हैं और आपको ये लिखना रहता है। तो इसमें मोस्टली डायग्राम आने के चांसेस कम है, बट वो टरबाइन जो चैप्टर है उसमें आपको प्रॉपरली अच्छे से डायग्राम करके जाना है। देन इन दिस चैप्टर मोस्टली ये जो चैप्टर है इसमें माइक्रोब्स के नेम बहुत सारे हैं। इसमें प्रोसेस जो है, जैसे देखिए ये जो है लैंडफिल साइट, ओके दिस डायग्राम, ये डायग्राम इजी है, ये डायग्राम आ सकता है, तो ये डायग्राम आपको प्रॉपरली करके जाना है, एक बार प्रैक्टिस करके जाना है। देन आफ्टर दिस इस चैप्टर में मोस्टली डायग्राम बहुत कम है। देन सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इन दिस चैप्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम, ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है इस चैप्टर में। बहुत बार ये भी आ सकता है, आपको ये बॉक्स भरना होगा, डायग्राम्स बने होंगे, नेम आपको लिखना होगा। देन इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, गोल्डन राइस हो गया, ओके हाइब्रिड सीड हो गया, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। जैसे बायो फर्टिलाइज़र हो गया, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको आ सकता है, तो ये शॉर्ट नोट के लिए काफ़ी अच्छा है। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ये आपको अच्छे से करके जाना है। देन दिस वन अ शॉर्ट नोट ऑन दिस डॉली, दिस वन, आफ्टर दैट दिस वन वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन, ये प्लीज़ आप लोग अच्छे से करके जाना, इसमें से कोई एक आता है, ये आपको प्रॉपरली करके जाना है रेवोल्यूशन का। देन लेट्स कम टू दिस वन, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ सोशल हेल्थ। नाउ इन दिस चैप्टर सोशल हेल्थ, इसमें एडिक्शन, मेंटल स्टेट, ये मोस्टली आपको शॉर्ट नोट के लिए आते हैं, शॉर्ट नोट आपको लिखना रहेगा इस पर। देन साइबर क्राइम पे शॉर्ट नोट आपको आ सकता है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ओके सो दिस इज़ अ थ्योरी चैप्टर वी कैन से। देन चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इस चैप्टर में आपको क्या करना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके लेट्स सी दिस। सो इन चैप्टर नंबर 10, इस चैप्टर में आपको मोस्टली ये जो दिया हुआ है, जैसे ये जो फेजेस होते हैं, ओके नेचर एंड स्कोप ऑफ डिज़ास्टर, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसमें कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ एक्ट है, वो देखते हैं। जैसे इसमें देखो स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दिया है, तो ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर इसको देखोगे तो इसमें देखो आपको प्रॉपरली एक एरो है, ये भी आपको आ सकता है, या तो डिफरेंशिएट बिटवीन आ सकता है, प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है वो आपको लिखने को आ सकता है, ओके। देन ये जो सिम्बॉल्स हैं, ये सिम्बॉल्स ये प्रॉपरली आपको ध्यान में रखना है, सिम्बॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मोस्टली ये जो सिम्बॉल है ये आते हैं, ओके दिस सिम्बॉल्स, ऑल दिस सिम्बॉल्स यू हैव टू डू इट प्रॉपरली। सो आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा कि हर एक चैप्टर से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। डायग्राम जितने भी मैंने आपको बताया उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।